हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई और आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो सीडीपी यानी कि बाल विकास की रहेगी। इंटेलिजेंस का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी रह गई है जो कि जोए पॉल गिलफर्ड की थ्योरी है। इंटेलिजेंस का एक सिद्धांत इन्होंने दिया है। बहुत सारे इस थ्योरी के नाम हैं और आपसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज इसी थ्योरी पर डिस्कस करेंगे और इस थ्योरी से रिलेटेड आपको बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर पता चलेंगी। साथ ही जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे, तो वो आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गिलफर्ड का ये बुद्धि का सिद्धांत है, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो इस थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनका पूरा नाम क्या है। जोए पॉल गिलफर्ड इनका पूरा नाम है। ठीक है, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ये भी ध्यान में रख लेना। अब इस थ्योरी के अदर नेम क्या क्या है और क्यों इस थ्योरी के अदर नेम है, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इस थ्योरी को ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ऑपरेशन मतलब संचालन या फिर संक्रिया आपको लिखाई देगा, तो संचालन, कंटेंट मतलब विषय वस्तु और उत्पाद, संचालन, विषय वस्तु, उत्पाद सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। साथ ही इसको स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी या फिर आपको एसआई या फिर एसओआई लिखा मिलेगा। बुद्धि की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरीज को कहा जाता है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो इस वीडियो में आपको अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने कहा क्या इस सिद्धांत के अंदर। तो चार्ल्स स्पीयरमैन को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बात करी थी जनरल इंटेलिजेंस की और एक स्पेसिफिक फैक्टर की बात करी थी। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है। एक चीज ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा टाइप की बुद्धि की जिसने बात करी है वो जोए पॉल गिलफर्ड है। सबसे ज्यादा टाइप्स पे भाई थर्स्टर ने बात करी थी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी थी। फिर होवर्ड गार्डनर है, उन्होंने 8 तरह की, 9 तरह की, 11-12 भी उन्होंने दी है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चले तो हम 8 तरह की बुद्धि पढ़ते हैं, होवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई। बट इन्होंने ना 7 दी, ना 8 दी, ना 10 दी, ना 20 दी। इन्होंने जो दी सबसे पहले वो 120 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी थी। ठीक है, पहले इन्होंने दी 120, फिर बाद में इन्होंने रिवाइज किया और 150 टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटीज कर दिया इंटेलिजेंस। और अब जो लेटेस्ट इन्होंने किया है वो 180 किया है। तो सबसे पहले हम इस 180 को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने यहां लिखी हुई है। उसके बाद ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि 120 कब था, इसमें से कौन से नहीं थी और 150 कैसे हुआ। तो ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया चार्ल्स स्पीयरमैन को। इन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि बुद्धि जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसमें क्या होता है, न्यूमरस मेंटल एबिलिटीज होती हैं, यानी कि असंख्य मानसिक योग्यताओं की इन्होंने बात करी। ठीक है, मानसिक योग्यताओं की बात करी इन्होंने, किसमें, बुद्धि के अंदर। ये ध्यान में रखना। और जितनी भी ये एबिलिटीज होती है, जितनी भी ये मानसिक योग्यताएं होती हैं, वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होती है। ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र होती है। इतना ध्यान में रख लो इस चीज को। अब इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो न्यूमरस मेंटल एबिलिटीज होती है और इन मेंटल एबिलिटीज को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 डायमेंशन में डिवाइड किया, जिसमें से एक है आपका कंटेंट, सेकंड है ऑपरेशन एंड 3 है प्रोडक्ट। इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, और बुद्धि की संरचना की बात करते हैं क्योंकि बुद्धि क्या है, आपकी डिफरेंट न्यूमरस मेंटल एबिलिटी से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहा जाता है। तो इतना यहां पर आपको पता चला। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये जो कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट है, इसको इन्होंने 3D फॉर्म में डिस्क्राइब किया, 3 डायमेंशन फॉर्म में डिस्क्राइब किया, जो कि मैं आपको यहां पर समझाऊंगी। और इसीलिए इसको 3D मॉडल भी कहा जाता है। जैसे आप सभी को पता है भाई ये क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, आप क्यूबॉइड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो सबको पता है भाई ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका लेंथ होता है। ठीक है, ये वाला आपका लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, ये वाला यहां से यहां तक, और ये आपकी हाइट होती है। तो जब हम क्यूब की बात करते हैं तो भाई सारे बराबर होते हैं, लेकिन जब भी हम इसका टोटल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो कंटेंट है भाई देखो, ये तो इन्होंने 3 पार्ट्स में तोड़ा इसको, कंटेंट में, ऑपरेशन में और प्रोडक्ट में 3 पार्ट्स को तोड़ा। अब इसके भी बहुत सारे सब पार्ट्स बताए। तो कंटेंट के सब पार्ट्स इन्होंने 5 बताए।
ठीक है। और ऑपरेशन के सब पार्ट्स इन्होंने 6 बताए और इसके भी कितने बताए, 6 बताए। तो इन्होंने कहा जो कंटेंट है वो इन्होंने यहां पर लिया कि ये आपका क्या है, कंटेंट पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 पार्ट है, जिसमें से आपका यहां पर विजुअल आ जाएगा, यहां पर आपका ऑडिटरी आ जाएगा, ये सिंबॉलिक आ जाएगा, सिमेंटिक और ये बिहेवियरल। तो ऐसे ही आपका जो ये हाइट वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने किसको लिया, इसमें इन्होंने ऑपरेशन को ले लो, प्रोडक्ट को ले लो, किसको भी ले लो, तो ये 6 है, ठीक है। तो इसमें से आप लगा सकते हो, ये कॉग्निशन हो गया, ये मेमोरी रिकॉर्डिंग हो गया, ये रिटेंशन हो गया एंड सो ऑन। और ऐसे ही आपका जो लेंथ वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने प्रोडक्ट को रख लिया। तो जब हम टोटल निकालते हैं इन मेंटल एबिलिटीज का, जब हम टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और यहां पर इन्होंने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किसको लिया है, कंटेंट को, ऑपरेशन को और प्रोडक्ट को। तो कंटेंट कितना है, 5 है, ठीक है। अब इन्होंने लेंथ किसको लिया, भाई लेंथ इन्होंने प्रोडक्ट को लिया है, तो ठीक है आप यहाँ पे 6 कर लो। ब्रेड्थ इन्होंने कंटेंट को लिया है, जो कि हम 5 कर लेंगे, और 6। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल 180 आता है, ठीक है। कितना आता है, 180। तो ये 180 क्या है, 180 इन्होंने बताया कि जो मेंटल एबिलिटीज की बात करेगी, जो टोटल बुद्धि की योग्यताओं की बात करेगी, वो कितनी बात करते हैं, वो 180 तरह की बुद्धि की योग्यताओं की बात करते हैं। कौन, गिलफर्ड बात करते हैं, जो कि रिवाइज्ड है, ठीक है, लेटेस्ट है, ये रिवाइज्ड है, और ये इन्होंने 1988 में बताया था, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है, 1988 में। अब यहां पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको इनके अंदर इतना नहीं जाना है, बस ये ध्यान में रख लो जो कंटेंट है, यानी कि जो विषय वस्तु है, जो सामग्री है, भाई कोई भी समस्या आपके सामने आती है वो किस फॉर्म में आपके सामने आएगी, ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज है तो वो क्या है, आपकी कंटेंट है, जिसको आप विषय वस्तु बोलते हो, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर आप इसको बोलते हो। दूसरा है ऑपरेशन, यानी कि संचालन, संक्रिया भी आपको ये लिखा मिलेगा, ठीक है। ऑपरेशन मतलब द वे यू थिंक, आपका थिंकिंग प्रोसेस इसमें काउंट होता है, आप चिंतन कैसे करते हो, कोई भी समस्या आपके सामने है, अब आप कैसे उस चीज के प्रति ऑपरेट करोगे, कैसे आप चिंतन फॉर्म में आओगे, तो वो आपका ऑपरेशन है। अब चिंतन करने के बाद, क्योंकि आपके सामने विषय वस्तु था, अब आपने चिंतन भी कर लिया, अब आपका क्या फाइनल रिजल्ट निकला है, वो आपका क्या कहलाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि भाई कंटेंट में कितना होता है, आपसे ऑप्शन में देके पूछ लेगा, और ये पूछ लेगा बताओ इसमें ऑपरेशन वाला कौन सा नहीं है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रख लेना कि कंटेंट 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑपरेशन 6 सब पार्ट्स में डिवाइड किया, और प्रोडक्ट को 6 सब पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। बस ये आपको ध्यान में पता होना चाहिए। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसकी 180 जो टाइप्स है वो निकल के आती है, जो कि लेटेस्ट है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि 120 कब था और 150 कब था, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1967 में इन्होंने बात करी कितने की, इन्होंने बात करी 120 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। उस समय क्या नहीं था, उस समय जो आपका विजुअल और ऑडिटरी है, ये आपका डिवाइड नहीं था, बल्कि इसको अकेले दोनों को मिलाकर के फिगरल नाम दिया गया था, यानी कि आकृतिक नाम दिया गया था। तो अगर ये तब उस टाइम आकृतिक था, तो मतलब ये दो एक ही था, तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि उस टाइम पर जो आपका कंटेंट था वो कितना था, 4 था। मैं 1967 की बात कर रही हूँ, ठीक है। उस टाइम में आपका कंटेंट कितना था, 4 था, और उस टाइम पे आपका जो मेमोरी पार्ट था वो भी सिर्फ एक मेमोरी में ही था, एक अकेला मेमोरी ही था, यानी कि स्मृति ही था। तो आपका मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग आपका ब्रेकडाउन नहीं किया गया था। तो ये भी कितना हो जाता है, ये भी फिर आपका कितना हो जाता है भाई, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हो जाता है, यानी कि जो ऑपरेशन है वो आपका 5 है, और प्रोडक्ट हमेशा ही 6 रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 120 आता है, ठीक है। और ये कब दिया था, ये 1967 में दिया था, जब कंटेंट आपका 4 था, क्योंकि ये वाला हिस्सा सिर्फ फिगरल में काउंट था, इसको ब्रेकडाउन नहीं किया गया था। ऑपरेशन आपका 5 था, क्योंकि ये दोनों मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग को सिर्फ मेमोरी कंसिडर किया गया था, तो ये मिलाकर के 5 हो जाते हैं। उसके बाद इसको फिर से रिवाइज किया गया, ये 120, उसके बाद इसको फिर से रिवाइज किया गया, और रिवाइज करने के बाद ये जो फिगरल है इसको ब्रेक डाउन किया गया और इसको विजुअल और ऑडिटरी में कन्वर्ट किया गया। तो अब ये कितने हो गए हैं, अब कंटेंट आपका 5 है, ऑपरेशन अभी भी 5 है, ये अभी भी ब्रेक डाउन नहीं है, मेमोरी ही रहेगा ये ओनली, और आपका जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो अब यहां पर जो आपका टोटल निकलता है वो 150 निकलता है,
ठीक है। उसके बाद 1988 में इसको फिर से रिवाइज किया गया गिलफोर्ड के द्वारा, और अब आपके जो कंटेंट है वो 5 रह जाता है और ऑपरेशन आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी को इन्होंने डिवाइड कर दिया था इस टाइम पर, मेमोरी रिटेंशन में और मेमोरी रिकॉर्डिंग में। तो ये आपका 6 हो गया और प्रोडक्ट आपका एज ऑलवेज 6 है। तो अब आपका 180 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आ गया। ठीक है, तो ये था जो इसका बैक हिस्ट्री था जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले इन्होंने 120 की बात करी जो कि 1967 में, आपको ईयर हो सकता है भाई थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाए, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ईयर्स आपको मिल जाए, बट आपको 1967 120 था, 150 किया, फिर 1988 में इसको 180 टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। किसको? बुद्धि को। ठीक है, तो ये थी आपकी गिलफर्ड की इंटेलिजेंस की थ्योरी, बुद्धि का सिद्धांत। आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। बस आपने ध्यान में रखना है कंटेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपकी विषय वस्तु है। और ऑपरेशन यानी कि संक्रियात्मक और जो संचालन है इसको 6 पार्ट्स में, और प्रोडक्ट को 6 पार्ट्स में। ठीक है, और 3D मॉडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसको ऐसे दर्शाया है कि भाई जब आप टोटल निकालते हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हो, तो ये आपका 3D तो है भाई। जो स्क्वायर है उसका 3D क्या क्यूब ही तो होता है, जो आपका रेक्टेंगल है उसका 3D पिक्चर जब हम बनाते हैं तो वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। इतना आई गेस आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके पूछना। आई गेस आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई है। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके आराम से हो जाएंगे। इंटेलिजेंस टॉपिक चला हुआ है और आज आपकी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की आखिरी सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही आता है, बट कई बार क्वेश्चन पिछले सिद्धांत जो हमने पढ़े उनसे भी आ जाता है, इसलिए हमने सारे सिद्धांतों को पढ़ा है। तो ये लास्ट है जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोला जाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसको किसने दिया था? होवर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, आपने ये नाम बहुत बार पढ़ा होगा, होवर्ड गार्डनर ने। और कब दिया था ये सिद्धांत? 1983 में, 1983 में दिया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक बुक दी थी, इनकी बुक बड़ी फेमस है। इनकी बुक का नाम याद रख लेना, फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, इस बुक का नाम जरूर ध्यान में रख लेना। और आई थिंक मैंने आपको बुक नहीं बताई है, जब हमने स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी पढ़ी थी तो उन्होंने भी एक बुक दी थी, बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो स्टर्नबर्ग की है, बियॉन्ड आईक्यू। इसको भी अपने नोट्स में लिख लेना। अगर आप मेरे से लेंगे, अगर आपने लिए हैं तो आपको पता है मैंने वहां पर जो थ्योरीज है आपके सारी वो अपलोड कर दी है। ठीक है, कमेंट उसमें सेक्शन में। तो होवर्ड गार्डनर ने 1983 में दी थी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इस थ्योरी को एक नाम और दिया जाता है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी इसको ही बोला जाता है, ये भी ध्यान में रख लेना। बहुआयामी सिद्धांत लिख लेना। ठीक है, चलिए अब इस थ्योरी के बारे में बात कर ली। थोड़ा सा बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। इन्होंने भी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, बट इन्होंने बात करी, इन्होंने कहा बुद्धि की जो परिभाषा इन्होंने दी है इंटेलिजेंस की, वो कहते हैं कि ये जो है एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, एक एकल सामान्य योग्यता नहीं होती है बुद्धि, जबकि ये क्या होती है? सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एबिलिटी, यानी कि विशिष्ट योग्यताओं का एक सेट होता है, विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है, जो कि आपस में कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि आपस में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, एक सामान्य योग्यता नहीं है, सिंगल सामान्य योग्यता नहीं है, बल्कि जो विशिष्ट योग्यताएं हैं, बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं होती है, उनका एक समूह होता है और वो आपस में इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर बेसिकली बात करें, क्वेश्चन आपके यहाँ जो 8 टाइप्स की जो बुद्धि इन्होंने बताई है, इन्होंने 8 तरह की बुद्धि की बात करी है कि किसी भी इंडिविजुअल में आपकी ये बुद्धि जो है पाई जाती है। तो इन 8 बुद्धि के जो टाइप्स है ना भाई, देखो वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर 8 की बात करती है, तो आप भी इन्हीं 8 को ही पढ़ेंगे। इसमें से जो आपका लेटेस्ट ऐड हुआ है वो नेचुरलिस्टिक बुद्धि है। ठीक है, इंटेलिजेंस है। तो एक एक करके हमको एक एक पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई बुद्धि किसे कहते हैं? जिस इंडिविजुअल के अंदर, जिस भी इंसान के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, जिसको भाषाई बुद्धि जिसके अंदर पाई जाती है, वो एबिलिटी है, मतलब उसके अंदर वो योग्यता है कि वो लैंग्वेज को इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकता है।
उसको इतना पता होता है कि भाषा मतलब वो अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने प्रेजेंट भी कर सकता है और दूसरों की बातों को अच्छे से सुन भी सकता है। मतलब भाषा का उसके अंदर एक कौशल कह लो, भाषा की एक बुद्धि उसके पास है कि वो उसको पता है लैंग्वेज उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में पोएट को ले सकते हैं, जितने भी कवि होते हैं, ठीक है, उनको ले सकते हो। राइटर जो है भाई, रीडिंग राइटिंग सब जो है इसके अंतर्गत ही आ जाता है। लिखने की एक कला होती है, पढ़ने की एक कला होती है, ठीक है। तो पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो वो किस में आते हैं, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल, नाम से ही क्लियर है, तार्किक गणितीय बुद्धि इसको कहते हैं। और एबिलिटी टू रीजन, यानी कि जिन इंडिविजुअल के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है वो अच्छे से रीजनिंग कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं लॉजिक के साथ, ठीक है, लॉजिक के साथ अच्छे से प्रॉपर रीजनिंग कर सकते हैं। कोई भी जब सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, मैथ से रिलेटेड जो समस्या उनको सोल्व कर सकते हैं। साथ ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, अमूर्त चिंतन वो कर सकते हैं। जो चीज आपके सामने नहीं है वो आप अपने माइंड में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के प्रति आप सोच पाते हो, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है, ठीक है। तो जिन इंडिविजुअल में ये होता है वो ये सारी चीजें कर सकती हैं। तीसरा है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल, ये वो वाली स्पेशल नहीं है भाई, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, 1 मिनट रुको, ये वो स्थानिक वाली है स्पेशल। हमने उसमें पढ़ी थी ना, थर्स्टन के अंदर जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पढ़ी थी, उसमें हमने 7 तरह की पढ़ी थी, उसके अंदर स्पेशल भी था, ठीक है। स्पेशल मतलब स्थानिक बुद्धि, और तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब आप जगह से रिलेटेड सारी चीजों को कर पाते हो, ठीक है। तो ऐसी एबिलिटी जो विजुअलाइज करती है ऑब्जेक्ट्स को इन स्पेस में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है वहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाती है, आप वो परसीव कर पाते हो चीजों को। जैसे इसके अंदर क्या चीजें आ जाती है, मैंने तब भी बताया था, जो स्कल्पटर होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, ठीक है, मूर्तिकार होते हैं, वो छोटी सी मूर्ति में आंख नाक कान सब कुछ गढ़ देते हैं, मूर्तिकार होते हैं। आर्किटेक्ट होते हैं, पायलट्स भी यहाँ पर आते हैं। मतलब पायलट्स का मतलब क्या है भाई, वो किसी कमरे में थोड़े ना चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं कि डायरेक्शन की भी समझ जिनको होती है वो किसके अंदर होता है, वो स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर ही होता है। मतलब स्थान को पता होता है भाई, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, पायलट्स को ये सारी चीजें पता होती है ना कि ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो आपकी ट्रैफिक लाइट नहीं होती है ना, तो उनको पता रहता है। तो ये वाली इंटेलिजेंस पायलट्स के अंदर होती है। इंटीरियर डेकोरेटर मतलब आंतरिक जो चीजें हम लोग डेकोरेट करवाते हैं, आजकल होता है ना ऐसे भाई, जब घर बनता है तो हम लोग डेकोरेशन कराते हैं, इंटीरियर्स बनवाते हैं, तो वो सारी चीजें किसके अंदर अंतर्गत आती है, वो स्पेशल के अंतर्गत आती है। भाई इस जगह पर हम ये लगाएंगे, उस जगह पर उस कोने में ये रखेंगे, यहाँ पर मूर्ति होगी, यहाँ पर वो होगा, फलाना ढिमका, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहाँ आती है, वो स्पेशल के अंदर आती है। वो आपकी जगह से रिलेटेड है, आपकी डायरेक्शन से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है वो स्पेशल में आती है। फोर्थ है बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गतिज। बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर देखो, मैंने यहाँ पर गणितीय शायद गलत लिखा है, आई थिंक ऐसे आएगा, ठीक है, हिंदी में देख लेना भाई। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जब आप क्या करते हो, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, आपके जो बॉडी का मूवमेंट है, आप जो बॉडी से काम कर रहे हो उसको अगर आप कंट्रोल कर पाते हो तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर आता है। जैसे इसमें डांसिंग है, जब आप डांस करते हो आपको पता है ना भाई कितना क्या चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें करते हो। स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी आपके खेल कूद होते हैं उसमें सारा आपका बॉडी का पार्ट्स ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी ऐसा टास्क जिसमें आपका फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है, जब आप अपने शरीर से कोऑर्डिनेट करते हो, शारीरिक समन्वय जब आप स्थापित करते हो, तो वो किसके अंदर आता है, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर आता है, ठीक है। फिर है म्यूजिकल। म्यूजिक वाला बहुत ही मतलब इजी होता है, आपको क्वेश्चन में आराम से पता चल जाएगा कि किस इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। म्यूजिकल मतलब संगीत से रिलेटेड, ठीक है, जब आपको किस चीज की समझ हो, जब आपको म्यूजिक पैटर्न की समझ हो, ठीक है। जैसे इसके अंदर भाई आप क्या कर सकते हो भाई, म्यूजिक अगर जिसके अंदर इस प्रकार की इंटेलिजेंस होगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसके अंदर होगी, वो क्या कर सकता है भाई, अच्छे से म्यूजिक को कंपोज कर सकता है, ठीक है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, संगीत की रचना कर सकता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी कि जो वाद्य इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ वो प्ले कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले कर सकता है, ठीक है। हिंदी में भी लिखते रहना, वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य जो क्या इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, जो भी है उनके साथ वो प्ले कर सकता है, तो उनको इस चीज़ की समझ होती है। इसमें आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, AR रहमान है, ठीक है, जितने भी सारे सिंगर्स हैं उनके अंदर इस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है।
उसके बाद इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बहुत जरूरी होता है, वैसे तो बहुत इजी है ये, बट हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रा मतलब जब आप खुद को समझते हो, खुद से बात करते हो, खुद को अंडरस्टैंड करते हो, और इंटरपर्सनल मतलब जब आप एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है। इसमें आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है इंटरपर्सनल में। और इंट्रा मतलब जब आप खुद को समझते हो, तो ऐसी एबिलिटी जब आप खुद को अंडरस्टैंड करते हो वो आपका इंट्रा में आ जाएगा। और इंटरपर्सनल मतलब जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हो, दूसरों के साथ बातचीत करते हो, ठीक है। ये चीजें आप जरूर ध्यान में रख लेना, ये कई बार कंफ्यूज कर देती है। दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं, तो वो इंटरपर्सनल है, इंट्रा नहीं है, इंटरपर्सनल है। जैसे सोशल वर्कर हो गए भाई, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। काउंसलर हो गए, हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, तो वो भी क्या, बातचीत करना एक दूसरे से। और इंट्रा मतलब जब आप खुद को समझते हो, खुद को समझते हो जब आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आपने खुद का एक थॉट पैटर्न आप समझ पाते हो भाई आप क्या चाहते हो क्या नहीं, ठीक है। तो वो इंटरपर्सनल, इंट्रा के अंदर आता है, ध्यान देना इस चीज को। इंटर मतलब जब आप आपस में एक दूसरे से बात कर पाते हो, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हो। और इंट्रा मतलब जब आप खुद से बात करते हो, ठीक है, जब आप खुद को सेल्फ अंडरस्टैंड करते हो। एंड लास्ट जो कि आपका रिसेंट एडिड है वो आपका नेचुरलिस्टिक है। एक म्यूजिकल हो गया, एक आपका नेचुरलिस्टिक। ये बहुत ईजी सा है, आपको एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में झट से देखते ही पता चल जाएगा। नेचुरलिस्टिक मतलब आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि आप समझ पाते हो कि इसको नेचुरल वर्ल्ड को, ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक जो चीजें आपके सराउंडिंग में है, जैसे आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके प्रति अगर आप चीजों को समझ पाते हो, अगर आप अपना प्यार दिखाते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, वो नेचुरलिस्टिक के अंदर आता है। इसमें फार्मर्स हैं भाई, फार्मर्स तो काम ही यही करते हैं, ठीक है। नेचर लवर है, जो भी प्रकृति से प्यार, जितने सारे एनवायरमेंटलिस्ट है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। एक बहुत प्यारा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, तुलसी गौड़ा, ये नाम अगर आपने पढ़ा हो, इनको पद्मश्री मिला है और एज्ड लेडी है, इन्होंने 30,000 प्लस जो है पेड़ पौधे लगाए, इनको पद्मश्री मिला 2021 में, ठीक है। तो और ना ही कोई एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। तो इनको किस में काउंट किया जा सकता है, इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। तो ऐसे आपके बहुत सारे जो पेट लवर्स है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जो डॉग लवर्स है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो कुछ भी आप इस चीज के जो नेचर से रिलेट करता हो, जो प्रकृति से रिलेट करता हो, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं होवर्ड गार्डनर, ये चीज आप ध्यान में रख लेना। इन्होंने कहा है कि एक डायमेंशन नहीं होता है बुद्धि का, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, पहलू होते हैं, तो इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये छोटी सी थ्योरी थी, बट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन इसी थ्योरी से आते हैं। बाकी आप पिछली से भी सकते हैं, बट आपको इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, यहाँ से ही जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज की थ्योरी समझ में आई है। अगर पसंद आई तो उसको जरूर लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सएप में, जहां मर्जी वहां शेयर करो। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।